Hello students, very good morning to class 3rd students. Dear students, how are you all? I think all are fine and having a good health. Students, what about your revision? That is going on or not? Yes, that should be continue well, because now you have your exam on your head. You will not have enough time for your exam revision. Am I right or wrong? Yes, I am right. So, what's your duty now? What will you do from now? क्या करेंगे सब लोग अभी से? अगर अभी तक आप लोगों ने अपने बुक को कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले अपने बुक को कंप्लीट कीजिए, ओके? क्योंकि आपके एप्लीकेशन में सारे वर्क जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे दिए गए हैं. आप उनकी हेल्प से अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक को कंप्लीट कीजिए एंड देन जो भी आपके हाफ ईयरली के सिलेबस हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, ओके, फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम. स्टूडेंट्स, नाउ जैसे कि आपको पता है हम लोग भी रिवीजन वर्क कर रहे हैं एंड इन द रिवीजन वर्क चैप्टर 3 इज देयर, द प्रोटेस्ट. सो एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड एंड बिफोर स्टडी वी वर डूइंग द क्वेश्चन आंसर, 2 क्वेश्चन आंसर एंड some exercises were remain. So let's start to complete that and revise that. So सब लोग आज सबसे पहले अपने बुक में पेज नंबर 29 ओपन कीजिए. 29 ओपन कीजिए. कर लिए सारे लोगों ने पेज नंबर 29? ओके, स्टार्ट. यहाँ देखिए आपके रिमेनिंग, हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस डन किए थे ना, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, अभी रिमेन हैं. तो चलिए कर लेते हैं. पर सबसे पहले हम लोग देखिए मैंने आंसर राइट किया है. अगर आपने नहीं राइट किया अपने नोटबुक में तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे. आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, बुक में नहीं, नोटबुक में राइट करनी है. वाई वॉज अजी वरीड अबाउट रजत? अजी जो थी वो रजत को लेकर के, रजत के बारे में क्यों वरी थी, क्यों परेशान रहती थी? आंसर है बिकॉज शी वंडर्ड. यहाँ देखिए, बिकॉज शी वंडर्ड व्हेन ही वुड लर्न टू लुक आफ्टर हिज थिंग. अजी इसलिए वरी रहती थी, परेशान रहती थी कि रजत जो है वो एक केयरिंग बॉय थे, हेल्पिंग बॉय भी थे. जैसे कि उन्होंने अपने रास्ते में क्या किया था, कुछ एंड्स को वन साइडेड में ला के रख दिया था. कुछ पपीज़ थे उनको स्टक से निकाला था. तो वो हेल्पफुल बॉय थे, ठीक है, और केयरिंग भी थे. बट द बैड थिंग्स वॉज इन रजत दैट ही नेवर treated with his things nicely. बैड थिंग ये था कि वो कभी भी अपनी चीज़ों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, अपनी चीज़ों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. मीन्स इफ़ ही यूजेस अबाउट एनीथिंग, अगर वो कोई चीज़ यूज़ करते थे, यूज़ करने के बाद उसको हेयर एंड देयर थ्रो कर देते थे. उन सारी चीज़ों को उनके करेक्ट एंड प्रॉपर प्लेसेस पे नहीं रखते थे, और जो भी उनके थिंग्स थी उसको वॉश भी नहीं करते थे, उसको क्लीन भी नहीं करते थे. वो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी हो जाती थी, वैसे उसको छोड़ देते थे, यूज़ करते रहते थे. इसलिए उनकी जो भी चीज़ें थी, जो भी थिंग्स थी, वो सब उनसे फेड अप हो गई थी और उनको एक लेसन सिखाना चाहती थी. और सेम थिंग्स वॉज देयर विद अजी. अजी भी जो है वो भी परेशान रहती थी कि जो रजत हैं वो सब कुछ अच्छा करते हैं, बट When will he learn to look after his thing? बट वो सोचती रहती थी कि रजत जो है अपनी चीज़ों की देखभाल करना, अपनी चीज़ों की केयरिंग करना कब शुरू करेंगे, ठीक है, यही सोचती रहती थी, वरीड रहती थी. तो आंसर देखिए आप लिखेंगे, बिकॉज शी वंडर्ड व्हेन ही वुड. ही किसके लिए यूज़ किया गया है? रजत के लिए. यहाँ कह रही हैं वो वंडर रहती थी, वरी रहती थी, ठीक है. When मीन्स कब, he would learn मीन्स रजत कब सीखेंगे, लुक आफ्टर हिज थिंग, अपनी चीज़ों की देखभाल करना. इस चीज़ को सोच के थिंक कर के वो वरी रहती थी रजत के लिए. तो अगर आपने इसको नहीं किया अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर को, तो आज और अभी कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट पे आइए.
डिड रजत हैबिट चेंज, क्या रजत की हैबिट चेंज हुई? रजत ने अपनी हैबिट को चेंज किया? हाउ डू यू नो, और अगर उन्होंने चेंज किया तो कैसे किया? आपको कैसे पता है कि रजत ने अपने बैड हैबिट को चेंज करके गुड हैबिट में कन्वर्ट किया? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? चलिए आंसर देखते हैं। पहले आंसर होगा डिड रजत हैबिट चेंज, आंसर होगा यस। क्या होगा? यस। आफ्टर, ओके, पहले आंसर होगा डिड रजत हैबिट चेंज, आंसर होगा यस, रजत हैबिट्स चेंज। यस, रजत चेंज हिज हैबिट्स, ऐसे आप आंसर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, हाउ डू यू नो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप रजत ने हैबिट को चेंज किया है? देखिए, आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद, ही केप्ट मीन्स रजत, ही यहाँ पे किसको एक्सप्लेन किया गया है? रजत को, क्योंकि रजत ने केप्ट रखा ऑल द थिंग्स, अपनी सारी थिंग्स को करेक्ट, ओके, एंड इन प्रॉपर प्लेसेस, क्योंकि आफ्टर दिस रजत ने जो है वो अपने थिंग्स को उनके करेक्ट एंड प्लेसेस पे, प्रॉपर प्लेसेस पे रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स नाउ फाइनली वी कैन नो और वी गॉट दैट रजत हैबिट्स, रजत हैज चेंज हिज हैबिट। तो इसको आप लोग अपने बुक में नोटबुक में कर लेंगे, बुक में नहीं नोटबुक में करेंगे सब लोग। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपका वर्ड पावर। ठीक है, इन वर्ड पावर हमारे पास टॉपिक है कलेक्टिव नाउन्स। टुडे वी विल रीड अबाउट डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। Students, now as you all know there are 5 types of nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. So about proper and common, most of you all have read, we have done exercises also. And third आपका है collective noun. ओके, रिमेनिंग आपके 2 रह जा रहे हैं, वो आपका क्या है? abstract noun and material noun. तो चलिए पहले आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को रीड करते हैं। लाइक एवरीथिंग एल्स, language also have a very, like everything else, language also have a way to organize words and ideas. means everything else, language, जो language होती है उसके भी बहुत सारे ऐसे वे होते हैं जो बाय लैंग्वेज हम वर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं। हैव यू हर्ड द सेइंग बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, क्या आपने कभी किसी के माउथ से लिसन किया है? बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, इस तरह के सेंटेंसेस को, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। यहाँ देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जैसे कि आपको पता है जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। बट डिड यू नो, बट क्या आपको पता है दैट देयर इज़ अ टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड, क्या आपको पता है कि एक टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड फॉर इंटायर ग्रुप, एक टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड होती है, एक तरह की नेमिंग वर्ड होती है जो कि इंटायर ग्रुप के लिए होती है। आर कलेक्शन ऑफ पीपल, और जब पीपल, बहुत सारे पीपल जब होते हैं उनकी कलेक्शन होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स आर थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, और कलेक्टिव नाउन हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, मीन्स सपोज दैट इफ़ यू हैव द थिंग्स इन सेम काइंड, इन सेम ऑर्डर, तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर एन आर्मी ऑफ एंड्स, एंड्स नाउन है आपका। एन आर्मी ऑफ एंड्स, ये आपका जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन में है। एन आर्मी ऑफ क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो एंड्स हैं वो कलेक्शन में हैं, बहुत ही ज़्यादा एंट हैं, मोर देन 2, मोर देन 3, ठीक है, वो कलेक्शन में, ग्रुप में हैं, तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन में एन आर्मी किया गया है। ठीक है, अ हर्ड ऑफ काउज, काउज जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में काउज हैं, उनके ग्रुप को यहाँ पे एक नाउन दिया गया है जो कि कलेक्टिव नाउन में है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ हर्ड ऑफ काउज। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इफ देयर आर सो मेनी बर्ड्स, दे आर इन ग्रुप, दे आर इन कलेक्शन, दे आर इन कलेक्टिव। ओके, सो हम उनको कॉल करते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, उसको कलेक्टिव नाउन में हम कॉल करेंगे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस वी हैव 2 पेयर, ओके, यहाँ पे हो जाएगा पेयर ऑफ ग्लासेस। पेयर ऑफ सॉक्स, यू हैव 2 सॉक्स ऑल्सो, तो उसको भी कलेक्टिव नाउन में हम कॉल करते हैं पेयर ऑफ सॉक्स। दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, यहाँ देखिए, दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स।
इन सारे नेमिंग वर्ड्स को जो कि यहाँ पे आपके कलेक्टिव में दिए गए हैं, इनको हम कलेक्टिव नाउन्स के नेम से कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ पीपल एनिमल्स थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम ऑफ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन्स उन सारे ग्रुप्स के नेम हैं। आर कलेक्शन हैं जो कि पीपल, एनिमल आर थिंग्स के सेम काइंड के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, म्यूजिशियन, इफ देयर आर सो मेनी म्यूजिशियन दे विल कॉल इन कलेक्टिव अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इफ देयर आर सो मेनी पपीज सो दे विल कॉल इन अ कलेक्शन इन अ ग्रुप लाइक अ लीटर ऑफ पपीज। शिप्स है, बहुत सारे शिप्स हैं, ठीक है, कलेक्शन में है, ग्रुप में है, उनको हम कलेक्टिव में कॉल करेंगे अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स। वी रिफर टू द कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल ग्रुप even though it is talking about more than one. We refer to the collective noun as a single group, means collective noun की हेल्प से हम सारे ग्रुप्स को, सेम काइंड के ग्रुप्स को सिंगल ग्रुप बनाते हैं। Even though it is talking about more than one, even we know, हमें पता है कि यहाँ पे हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। So we say, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं a range of mountains। इसमें सारे माउंटेन्स आपके आ गए हैं, बट ये आपके सिंगुलर नाउन में, इनका प्लूरल नाउन नहीं रहेगा, सिंगुलर नाउन में ही बनेंगे। टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक टीम है, ठीक है, जो कि कलेक्टिव में, और टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी लेट्स ट्राई की एक्सरसाइज है। हियर आर फ्यू मोर कलेक्टिव नाउन्स फॉर यू, फाइंड एंड राइट सम मोर। यहाँ पे देखिए, देयर आर गिवन सम कलेक्टिव नाउन अबाउट एनिमल्स and people, okay, are in things। ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। लेट मी मेक यू रीड। इन एनिमल्स, इफ देयर आर एनिमल्स डिफरेंट टाइप, जो भी डिफरेंट सेवरल टाइप के एनिमल होते हैं ना, सबकी कलेक्टिव नाउन भी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। देखिए यहाँ पे एनिमल फॉर डिफरेंट एनिमल्स। इफ देयर आर सो मेनी लॉयंस, यहाँ हो जाएगा प्राइड ऑफ लॉयंस। ठीक है, प्राइड ऑफ लॉयंस। इफ देयर आर फिश, देयर आर फिश, तो यहाँ हो जाएगा कलेक्टिव नाउन में शोल ऑफ फिश। काउज आर देयर, हर्ड ऑफ काउज। बीज बहुत सारे हैं तो स्वॉर्म ऑफ बीज। चिकन्स हैं तो देन हो जाएगा क्लच ऑफ चिकन्स। फॉर द डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, फॉर द डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स। फॉर द पीपल, लोगों के लिए से बहुत सारी इसमें स्टेप रहते हैं। फॉर द सेलर्स, देयर विल बी अ क्रू ऑफ सेलर्स, फॉर मोर देन सेलर्स। डांसर्स हैं तो इनको कलेक्टिव नाउन में कहते हैं ट्रूप ऑफ डांसर्स। स्टूडेंट हैं तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। और टीचर्स हैं तो फैकल्टी ऑफ टीचर्स। एंड इफ देयर आर द जज तो देयर विल बी अ बेंच ऑफ जजेस, अ बेंच ऑफ जजेस इन कलेक्टिव। इफ द थिंग्स आर इन कलेक्टिव आर ऑफ सेम काइंड तो होगा अ बंच ऑफ ग्रेप्स। फ्लावर्स है, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। कुकीज़ है, अ बैच ऑफ कुकीज़। पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कीज़ है, a bunch of keys। Okay students, so now there are your collective nouns for these animals, people and things, जिसको आप क्या करेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपको कलेक्टिव नाउन लर्न करना पड़ेगा। ओके, इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इनके कलेक्टिव नाउन को राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आप सबको आज का एक्सरसाइज जो है वो समझ में आया होगा, सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिए और इन सारे कलेक्टिव नाउन्स को लर्न कीजिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप पेज नंबर 30 पे जो भी आपके एक्सरसाइजेज हैं उसको आप कंप्लीट कीजिएगा एट होम। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, उसको कंप्लीट कीजिएगा होम पे। ओके, सो नेक्स्ट डे वी विल मीट विद द एक्सरसाइजेस। सो टिल देन स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।